अस्सलाम वालेकुम गाइस, हम अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे पास ये डिक्शनरी हमने बनाई है, एक छोटी सी डिक्शनरी बनाई है। तो आज हम सीखेंगे कि डिक्शनरी में हम लूप कैसे कर सकते हैं। लूपिंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो डिक्शनरी में हम लूपिंग क्यों कर सकते हैं, लूपिंग किस लिए ज़रूरी होती है। तो अगर आप ये चीज़ समझना चाहते हैं तो वीडियो के साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो सबसे पहले तो अगर हमने कोई भी चीज़ डिक्शनरी में लेनी होती है, कोई भी वैल्यू लेनी होती है, कोई भी की लेनी होती है, कोई भी चीज़ लेनी होती है, तो एक सिंगल वैल्यू हम ले सकते हैं डिक्शनरी में। जैसा कि मैं चाहता हूँ कि मैं यूज़र ले लूँ, यहाँ पे जैसे कि ये सामने आपको दिखाई दे रहा है यूज़र। अगर मैं ये यूज़र लेना चाहता हूँ ये, तो मैं एक सिंगल यूज़र ले सकता हूँ। अगर मैंने लास्ट नेम लेना है तो मैं ले सकता हूँ, फ़र्स्ट नेम लेना है तो यहाँ पे मुझे फ़र्स्ट नेम भी मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैं कोड रन करूँगा तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से फुल डिक्शनरी है इसे प्रिंट करूँ, तो फिर मुझे लूपिंग करने की ज़रूरत पड़ जाएगी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है डिक्शनरी में। जैसे कि डिक्शनरी में आपको मालूम है कि हम मिलियंस ऑफ एटम्स जो हैं, मिलियन ऑफ वैल्यूज़, मिलियन ऑफ वर्ड्स, एवरीथिंग हम डिक्शनरी में कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी चीज़ हमने मिलियन बिलियन में करनी है ऐड, तो हम ये डिक्शनरी में ऐड कर सकते हैं। हमें कोई मतलब कि टेंशन नहीं पड़ती, हम ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आज हम लूपिंग को अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले तो हम पहली चीज़ को अंडरस्टैंड मैं आपको बता देता हूँ कि प्रिंट। अगर हमने जस्ट यहाँ से क्या चीज़ करनी है कि एक वैल्यू लेनी है। जैसे कि मैं वैल्यू प्रिंट करता हूँ, वैल्यू प्रिंट करने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट कर दो, मुझे प्रिंट चाहिए। किस चीज़ का चाहिए, जहाँ से में से मुझे प्रिंट चाहिए फ़र्स्ट नेम का। तो या फ़र्स्ट नेम या लास्ट नेम जिसका भी चाहिए, मैं कहता हूँ मुझे फ़र्स्ट नेम का चाहिए। तो मैं जैसे ही प्रिंट करूँगा तो ये सामने नीचे आप देख सकते हो जिधर मेरा एरो है ज़ेब आ गया है यहाँ पे फ़र्स्ट नेम के तौर पे। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे ये बताए कि ये की है और ये वैल्यू है etc ऑल ऑफ़ डेट, कि मुझे ये सारी चीज़ बताए, तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा लूपिंग का इस्तेमाल करूँगा। तो लूपिंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अगर आप समझना चाहते हैं तो लूपिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है इन प्रोसेस में। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हमने क्या करना है, हमने लिखना है फॉर की। यहाँ पे हमने फॉर की के बाद कॉमा लगाया और लगाने के बाद फॉर की वैल्यू, क्योंकि हमने वैल्यू लेनी है, फॉर की वैल्यू इन लिखेंगे। और इन लिखने के बाद हमने क्या करना है, हमने फॉर की वैल्यू इन जहाँ ज़ेब डॉट आइटम, जितने भी आइटम है इसमें उसका लेना है। और हम यहाँ पे एक खाली जो है ये लगा देंगे। और लगाने के बाद हमने क्या करना है, ये चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जब फॉर इफ़ कोई भी आप करो तो ये दो चीज़ें लगाना ज़रूरी होता है। सिंपल समझने की ज़रूरत है, जिन्हें इनका नाम आता है वो तो डायरेक्ट बता देंगे कि ये नेम ऐसे है। तो एक समझाने के लिए जिन लोगों को नाम का नहीं पता तो वो ऐसे भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। प्रॉब्लम ये नहीं होती चीज़ों के नाम रखना या समझना या सोचना, ये ज़रूरी नहीं होता। ज़रूरी ये होता है कि आपको चीज़ समझ आनी चाहिए। जैसे कि हमने यहाँ पे ये चीज़ लिख दी है। अब मैं करूँगा प्रिंट। यहाँ पे हमने प्रिंट का पूरा एक बना दिया है, सेटअप बना दिया है। तो करने के लिए हम एफ़ स्ट्रिंग यूज़ करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं एफ़ स्ट्रिंग मोस्टली यूज़ होती है जब आप ज़्यादा आइटम यूज़ करने को करना चाहते हैं, तो एफ़ स्ट्रिंग यूज़ होती है। जब आप लिखना चाहते हैं दिस इज़ द वैल्यू, ये भी आप एफ़ स्ट्रिंग के ज़रिए कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं लिखना चाहता हूँ यहाँ पे दिस इज़ द वैल्यू, प्रिंट दिस इज़ द वैल्यू, वो एक अलग चीज़ है, वो भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। एफ़ स्ट्रिंग इज़ मोस्टली यूज़ अगर आप लॉन्ग कोई भी चीज़ लिखना चाहते हैं, उसमें यूज़र नेम अगर आप चाहते हो दिस इज़ द यूज़र नेम, अगर आप डायरेक्टली लास्ट टाइम मैंने जैसे लिया है कि ये यूज़र नेम था, तो ये एक डिफरेंट चीज़ आ जाती है। और अगर एफ स्ट्रिंग से आप करना चाहते हैं मतलब कि, तो आप लिख सकते हैं दिस इज़ द यूज़र नेम, एक प्रॉपर वे में बन जाता है। जैसे कि यहाँ देखो तो ये प्रॉपर वे में नहीं आया, ये ऐसे ही आ गया ज़ेब, बस एफ स्ट्रिंग यूज़ नहीं की और लिखा भी कुछ भी नहीं था, जस्ट आपको बताने के लिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया,
हमने स्ट्रिंग लगा दी। स्ट्रिंग लगाने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे सिंपल चीज़ है, सिंपल, कोई इसमें मतलब कि बड़ी बात नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। हमने एक न्यू लाइन यूज़ करनी है, एन फॉर न्यू लाइन। ये चीज़ जो होती है ये न्यू लाइन के लिए यूज़ होती है। एंड न्यू लाइन अगर आप टैब चाहते हो, मतलब कि आप थोड़ा सा फासला रखना चाहते हो, तो आप टी लगा सकते हो, वो आपको टैब देगा। जैसे कि हम टैब यूज़ करते हैं, टैब देगा। हमें क्या करना है, एन लगा दिया। एन लगाने के बाद हमने क्या करना है, हमने एन लगा लिया। एन लगाने के बाद हमारी मोस्ट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए जी की के लिए मैं यूज़ करूँगा की कैप्स लॉक के साथ, उसके साथ इज़ इक्वल टू मैं कह देता हूँ इसे कि इसके सामने है, तो आप ऐसे भी कह सकते हो, ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी। इक्वल नहीं होगी उस लिहाज से, इक्वल हमेशा साइन ये यूज़ होता है इक्वल के लिए, लेकिन आप ऐसा समझ लो थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि की वैल्यू जो हमारे पास एक की है वो हम लेंगे, और की के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे की लगा दी। और की लगाने के बाद हम नीचे आ गए। नीचे आने के बाद हम अब हमारा एक स्टेप यूज़ हुआ है। हमने एक स्टेप में क्या लिया, हमने प्रिंट किया एफ एन की, कि हमें जो कीज़ हैं इसमें, जैसे कि की हमारे पास कौन सी हैं, की हमारे पास यूज़र नेम, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, इसे की कहते हैं। और वैल्यूज़ कौन सी हैं, जाजेब, हसन, ज़ुएब, इसे वैल्यूज़ कहते हैं और इसे कीज़ कहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास कीज़ का तो हो गया, अब हमने किसका करना है, वैल्यूज़ का करना है। तो वैल्यूज़ का करने के लिए एफ़ यूज़ हुआ। एंड अनदर लाइन हम यूज़ करेंगे यहाँ पे कि हमें एक लाइन, सॉरी एफ स्ट्रिंग नहीं लगाई, इस वजह से ये एरर दे दिया। एफ स्ट्रिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जब एफ़ के बाद ये स्ट्रिंग्स लगाना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन अगर आप ना लगाओ तो काम बहुत ख़राब हो जाता है, तो आपका कोड सही तरह रन भी नहीं करेगा और एरर दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि एन, अब हम क्या करेंगे, वैल्यू लेनी है हमने, और मैं यहाँ पे लिखूँगा वैल्यू। कैपिटल में भी लिख सकते हो आप, स्मॉल में भी लिख सकते हो, इतना मसला नहीं है, लेकिन वो नीचे लिखा आ जाएगा कि ये कैपिटल है और ये स्मॉल है। ठीक है, अब मुझे चाहिए वैल्यू, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा वैल्यू। वैल्यू करने के बाद यहाँ पे अब मेरे पास सारा वो देगा कि वैल्यू। ये देखो, मैं अगर ये छोटा लिखूँगा, मतलब कि स्मॉल लेटर में लिखूँगा तो स्मॉल लेटर आ जाएगा, अगर बड़ा लिखूँगा तो बड़े लेटर में आ जाएगा। तो ये आपको चीज़ समझानी थी कि अगर आप डिक्शनरी में कोई भी ऑल द एटम्स, इफ़ यू वांट टू गेट ऑल द एटम, यू कैन यूज़ दिस थिंग एंड यू कैन गेट ऑल द एटम्स। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।